जी ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। शिरीष शर्मा है पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर। शिरीष, आपका सवाल क्या है, पूछिए। हाँ जी, हेलो हेलो मैम। हाँ जी। मेरा सवाल ये था कि जीवन आनंद कैसी पॉलिसी है? ठीक है, आपको इसमें निवेश करना है कि आपने ऑलरेडी किया हुआ है? नहीं, मैं निवेश नहीं किया है, मुझे किसी ने एडवाइस किया कि ये अच्छी पॉलिसी है। हाँ। बट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये पॉलिसी अच्छी है या मतलब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आपका बेसिक कंसर्न क्या है, आप क्यों लेना चाहते हैं पॉलिसी? लाइफ इंश्योरेंस एंड प्लस इन्वेस्टमेंट बोथ। दोनों के लिए? ठीक हाँ है, जी। ठीक है। अनुज और शिरीष जी, आपके कोई और इन्वेस्टमेंट्स आप बता सकते हैं हमें? जी, मैंने ऑलरेडी LIC में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें 2 या 3 लाख का कवर है मेरा जी। और मैं भी टर्म इंश्योरेंस लेने का सोच रहा था, बट आई वाज थिंकिंग कि टर्म इंश्योरेंस लूं या फिर जीवन आनंद में करूं, या फिर टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करूं और प्लस कुछ म्यूचुअल फंड में करूं, या फिर जीवन आनंद में इन्वेस्ट करूं। शिरीष जी और बाकी सारे व्यूअर्स के लिए भी, अगर कभी भी आपको ऐसा डाउट आता है कि टर्म इंश्योरेंस लें या मनी बैक लें, टर्म इंश्योरेंस लें या म्यूचुअल फंड लें, तो हमेशा टर्म इंश्योरेंस को प्रायोरिटी दीजिए। टर्म इंश्योरेंस इज अ रियल फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। आप मनी बैक और सेविंग्स रखते हैं ताकि आपके पैसे ग्रो हो, पर इमरजेंसी फंड जो होता है कि अगर कल सडनली कुछ हो जाता है पॉलिसी होल्डर की या मेरी कहीं डेथ हो जाती है, तो फैमिली के ऊपर जो सडन फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है वो कैसे हैंडल किया जाएगा। तो प्रायोरिटी हमेशा टर्म इंश्योरेंस को मिलनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के लिए एक एवरेज कैलकुलेटर होता है कि आपकी जो सालाना इनकम होती है उसका मल्टीप्लायर बाय 10 टाइम्स मिनिमम। अगर आपने उतनी टर्म इंश्योरेंस लेके रखी है, उसके बाद आपको डाउट है कि मैं और टर्म इंश्योरेंस लूँ या मनी बैक प्लान लूँ, तो ठीक है, फिर आप सोच सकते हैं कि मनी बैक प्लान को एक चांस दें। इस केस में जैसे आपने जीवन आनंद की पॉलिसी कंसिडर करनी चाहिए। आपके पास ऑलरेडी LIC की पॉलिसीज हैं जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे, बट आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है, तो पहली प्रायोरिटी आप टर्म इंश्योरेंस को दीजिए। अपनी सालाना इनकम इंटू 10 टाइम्स या 15 टाइम्स जैसे आपको मल्टीप्लायर लेना है आप ले सकते हैं, और एक टर्म पॉलिसी ले लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे और पैसे निवेश करने हैं और सालाना जो है बचत ज़्यादा करनी है, तो आप जीवन आनंद देख सकते हैं। बहुत अच्छी पॉलिसी है, एंडाउमेंट प्लस होल लाइफ का कॉम्बिनेशन है। इस प्लान की एक और खास बात यह है कि ये विद प्रॉफिट्स प्लान है। LIC जब प्रॉफिट बनाती है तो सर्टेन पॉलिसीज को बोनस डिक्लेयर करती है। जीवन आनंद उन पॉलिसीज में से एक है। तो आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, गारंटीड रिटर्न चाहिए, ठीक है, अच्छी पॉलिसी है। बट अगर आप टर्म इंश्योरेंस नहीं लिए हैं अभी तक और सोच रहे हैं कि पैसे कहाँ डाले जाएं, टर्म में या जीवन आनंद में, तो पहले टर्म में डालिए। शिरीष, और कोई सवाल? टर्म इंश्योरेंस मैं ले लूं जी। तो सपोज कि अगर मैं टर्म इंश्योरेंस अगर मैंने ले लिया, उसके बाद में अगर मुझे और इन्वेस्ट करना है, तो फिर जीवन आनंद अच्छा है या फिर मैं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं? जीवन आनंद एक गारंटीड प्रोडक्ट है, तो अगर आप जैसे बता रहे हैं 29 ईयर्स की एज है, आप अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में भी देख सकते हैं। बराबर एडवाइस के साथ ही कीजिए। आप योर मनी के बाकी के शोज देख सकते हैं जो अलग आते हैं। ज़रूरी ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपने एक सेट ऑफ अपनी सेविंग्स बना के रखी है जो गारंटीड है, तो वो 8 या 9.25% के हिसाब से ग्रो होंगी। पर अगर आपको चाहिए कि नहीं, मेरी ग्रोथ जो है पैसे की ज़्यादा अच्छे से हो 15 या 18% के आसपास, तो थोड़ी रिस्क लेनी होती है, तो वो आप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में देख सकते हैं। पर कैलकुलेट करके, जब भी आप कोई पैसे रिस्क की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं कि रिस्क लेके, तो वो एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि उसकी वजह से आपका जो मेन अर्निंग है, मेन सेविंग्स है, उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर थोड़े सरप्लस पैसे हैं, थोड़ा रिस्क ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट रिस्क के साथ हमेशा ये याद रखिए, जो भी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। 1 या 2 साल में कोई भी प्रोडक्ट को मेजर करने की गलती मत कीजिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, 2 साल के बाद देखते हैं कि मेरे पैसे में रिटर्न्स नहीं आए हैं, मैंने जो प्लान लिया था या जो म्यूचुअल फंड लिया है उसमें बहुत नुकसान हो रहा है। वैसे नहीं देखना चाहिए। कम से कम 10 साल का होराइजन होना चाहिए।